मीन राशि वालों, ये नवरात्र जिसे हम चैती नवरात्र कहते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ संयोग में यानी समझ लें कि 4 महाराज योग में बन रहा है। 4 महाराज योग में ये चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। यदि आप इसे हल्के में लेते हैं तो बहुत अच्छे अवसर आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि मीन राशि पर राहु और केतु का प्रभाव है। राहु और केतु का प्रभाव को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आपको हम इस वीडियो में बहुत ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं। यदि ये वीडियो आप मिस करते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो समझ लें कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो आपके लिए यदि आप नहीं देखते हैं तो ये आपकी एक भूल हो सकती है। बहुत ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि नवरात्र का प्रारंभ कितना बजे से होगा, किस दिन होगा, किस दिन से किस दिन तक रहेगा, कौन सा सुंदर अच्छा बेहतर योग बन रहा है, पूजा का समय क्या रहने वाला है। आपको बताएंगे माता का आगमन कहाँ हो रहा है, किस वाहन पर हो रहा है, प्रस्थान माँ किस वाहन पर करेगी, आगमन का लाभ क्या हो सकता है, प्रस्थान का लाभ क्या हो सकता है, आगमन से नुकसान और प्रस्थान से नुकसान क्या हो सकता है, क्या आपको नवरात्र में नहीं करना चाहिए, आपको सतर्क और सावधान भी रहना चाहिए, बच्चों को भी रखना चाहिए, घर के सभी सदस्य को रखना चाहिए, और ग्रह की स्थिति क्या बन रही है और इससे आपको लाभ क्या मिलने वाला है, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखें। और एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें, घंटी को दबा दें। मीन राशि वालों, आपके लिए ये चैत्र का जो नवरात्र है ये बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप अपने जीवन में आ रहे बड़े से बड़े दुख विपत्ति को दूर करना चाहते हैं तो माँ का शरण ले लें। ये दुख विपत्ति को तो इतना जल्द दूर करती है कि आपके जीवन से वो सारे दुख विपत्ति परेशानी, हर तरह के परेशानी को दूर करती है। हम आपको बहुत अच्छे उपाय भी बताएंगे। आपको धारण करने के लिए एक बहुत ही चमत्कार करने वाला उपाय बता रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि 30 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। वो संयोग क्या है तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि वो संयोग बहुत ही अच्छा संयोग है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति इतनी बेहतर है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार चंद्रमा और गुरु एक ही साथ मेष राशि में मौजूद रहने के कारण गजकेसरी योग का निर्माण होगा, जो मीन राशि वालों के द्वितीय भाव धन भाव में गजकेसरी योग का निर्माण होगा। तो ये गजकेसरी योग का निर्माण अपने आप में धन दिलाएगा, बहुत ही सुख समृद्धि और लाभ दिलाएगा, जीवन को एकदम से खुशियों से भरने वाला साबित होगा। दूसरा योग बन रहा है क्योंकि शनि की 7.5 आप पर चल रही है और शनि मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर, कुंभ राशि में स्थित होकर शश योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी शश योग का निर्माण अपने आप में बहुत बलशाली योग माना जाता है। आगे बात करें तो शुक्र मीन राशि में है, आपके राशि में है, जिस कारण से मालव योग का निर्माण हो रहा है, जो अपने आप में बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला आपके लिए साबित होगा। इस समय बुध और शुक्र भी एक साथ बैठे रहने वाले हैं मीन राशि में, जिस कारण से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होना यानी धन और ज्ञान दोनों प्राप्त होना, पूर्ण रूप से प्राप्त होना, बहुत अच्छा ये समय माना जाता है। आगे बात करें तो दोस्तों, सूर्य और बुध एक साथ बैठे रहेंगे मीन राशि में, तो ये समय बुधादित्य योग का भी है, यानी इतने बेहतर राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो ये नवरात्र, ये चैत्र नवरात्र अपने आप में बहुत ही सुंदर नवरात्र कह सकते हैं और बहुत बेहतर, ज़्यादा फल मिलेगा। आप इस समय कुछ भी करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेहतर फल मिलेगा। आपको बता देंगे कि आपको करना क्या है। यदि आप ये पूरे नवरात्र में करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा, भाग्य बदलेगा और किस्मत सुधर जाएगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप ये जान चुके हैं कि कौन कौन सा योग बन रहा है। अब आपको बता दें, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है और प्रतिपदा तिथि जो रहने वाला है वो रहने वाला है 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 8 अप्रैल रात 11:50 से प्रारंभ होगा, जो 9 अप्रैल रात 8:31 तक रहने वाला है। तो इसी दिन से यानी 9 अप्रैल से पूजा प्रारंभ करने का समय कह सकते हैं। आपको बता दें 9 अप्रैल को सुबह 6 बजकर, समय नोट कर लें, 6:22 से लेकर 10:19
23 मिनट तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसमें आप घट स्थापना यानी कलश स्थापना कर सकते हैं। मिट्टी के कलश का स्थापना करना बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो समय बहुत अच्छा है, यदि ये समय आपको छूट जाए किसी कारण से, तो दोपहर 12:03 से प्रारंभ होकर 12:53 के बीच का समय भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये 50 मिनट का जो समय है, इसको ये समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय घट स्थापना करने का मतलब आपके किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि आप पूजा करते हैं तो वो अभिजीत होता है, यानी विजय आपको प्राप्त हो जाता है, वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए घट स्थापना करने का जो समय हम आपको बता रहे हैं, दोपहर 12:03 से लेकर 12:53 के बीच बहुत अच्छा समय रहेगा। अब आप समय जान चुके हैं, अब आपको हम बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्र के दिन कभी भूल कर भी पूरे नवरात्र में 9 दिन तक घर में यदि आप नवरात्र कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, लहसुन, प्याज, बाल, दाढ़ी, नाखून घर के कोई सदस्य ना भोजन में पकाएं, ना बनाएं और नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। आपके घर में कोई नवरात्र नहीं कर रहा हो, फिर भी आपको नहीं बनाना चाहिए। आप बाल, दाढ़ी, नाखून यदि कोई बनाना चाहते हैं तो पहले बनवा लें, एकदम से फ्री होकर 9 दिन कम से कम ये काम ना करें। और कुछ ज़रूरी जानकारी दे दें, यदि इस समय आप यानी चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाए तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनके पैरों में काला टीका लगा दें, मस्तक पर टीका लगा दें, नाभि में टीका लगा दें, यानी कुछ ऐसे जगहों पर टीका लगा दें, काला टीका, जिससे उन पर किसी तरह का कोई बाहरी छाया और बाहरी तंत्र मंत्र का जो काला जादू का जो असर हो वो फीका पड़ जाए। काला टीका लगा दे, जादू टोना मंत्र ये सब चीज़ का प्रयोग होता है, क्योंकि नवरात्र का समय ही ऐसा होता है जो सिद्धि देता है, जो सफलता देता है। तो आप यदि पूजा पाठ करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। किसी लक्ष्य को लेकर आपको पूजा पाठ करने से बहुत अच्छा फल मिलता है, पूर्ण रूप से लाभ मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत उत्तम और बहुत बेहतर समय है। उत्तम समय इसलिए है क्योंकि मेष राशि में चंद्रमा और गुरु रहेंगे तो गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, शनि के कारण शश योग का निर्माण हो रहा है, शुक्र के कारण मालव योग का निर्माण हो रहा है, बुध और शुक्र के कारण लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, सूर्य और बुध के कारण बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो इतने अच्छे योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आपके कार्यों में लाभ दिलाएगा। नौकरी प्राप्ति के लिए, ज़मीन जायदाद प्राप्ति के लिए, शादी विवाह के लिए, जो भी आपके लक्ष्य है उसके लिए आप पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। क्या करना है वो हम आपको बताएंगे आगे। अभी पहले ये बता दें कि यदि स्त्रियां यानी लड़कियां जिनकी शादी के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं और मीन राशि के जातक हैं, तो अपने हो सके तो कुंडली दिखा लें। हम तो ये कहेंगे कुंडली दिखाना बहुत अच्छा रहता है, और आप पुखराज रत्न धारण करने, आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। धारण नहीं करना है, आपको करना क्या है कि पूरे नवरात्र आप इसे माता रानी के पास रख दें। और मूंगा आपके किस्मत के ताले को खोल देता है। किस्मत साथ नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य खराब रहता है, बीमारी रहता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है, थकान रहता है, एकदम से काम में मन नहीं लग रहा है, एकदम से बीमार और नज़र दोष टोने टोटके के असर से आप एकदम परेशान हैं, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, एकदम से टूट चुके हैं, किस्मत कहीं कुछ में भी साथ नहीं दे रहा है, मूंगा रत्न धारण करें, एकदम से खड़े हो जाएंगे। एकदम से लगेगा कि घोड़े की रफ्तार की तरह, आप घोड़े की रफ्तार की तरह, तूफान की तरह आप आगे बढ़ने लगेंगे। मूंगा इतना बेहतर काम करता है, बशर्ते असली मूंगा, सही मूंगा, इटालियन मूंगा आपको लेना चाहिए। यदि आप हमें कहेंगे तो हम भी पार्सल कर सकते हैं, लेकिन अब आप जैसा कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या करना है, आप कैसा चाहते हैं। क्योंकि ओरिजिनल मूंगा आपको एकदम लगेगा कि सही ओरिजिनल मूंगा है, लेकिन वो ओरिजिनल मूंगा नहीं होता है। वो एकदम से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसा उतना ही ले लेते हैं। तो चलिए, ये तो बाद की बात है। पुखराज रत्न या टोपाज रत्न भी धारण आप कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। जिनके शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रही है, महिलाओं लड़कियों को, उनको लाभ ज़्यादा करेगा शादी के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए। जैसे यदि आप मीन राशि के लड़के हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर समझ लें कि बिजनेस व्यापार में किसी क्षेत्र में धन प्राप्ति के लिए आप धारण करना चाहते हैं, तो आपको पुखराज या टोपाज रत्न पूजा पूरे 9 दिन करें और 10वां दिन धारण कर लें।
10वां दिन धारण करने का मतलब ये नहीं कि 10वां दिन धारण करें, यानी दोस्तों 9वां दिन 17 अप्रैल है, तो 17 अप्रैल को बुधवार का दिन है। उसके अगले दिन 18 अप्रैल है, तो 18 अप्रैल को पड़ रहा है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन आप पुखराज रत्न धारण करें। पुरुष भी धारण कर सकते हैं, स्त्री भी धारण कर सकते हैं, महिलाएं भी धारण कर सकते हैं। जीवन में खुशहाली सब कुछ देता है। शादी के पर्पज से तो ज़रूर धारण करनी चाहिए लड़कियों को, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो आप उस दिन धारण कर सकते हैं। अब बात करें मूंगा की, तो मूंगा अगले जब आने वाला जो मंगलवार है उस दिन धारण करें, बहुत विशेष लाभ आपको देगा। अब आपको ये बताते हैं कि उस दिन पूरे नवरात्र में विशेष रूप से ध्यान ये रखना चाहिए कि कहीं से कोई गंध आ रहा हो, सुगंध आ रहा हो, तो आपको टोकना नहीं चाहिए। किसी तरह का कोई टोकना और मना करना, कोई ऐसे अद्भुत चीज़ दिख जाए तो उसे उठा लेना, और कोई ऐसे काले कपड़े या लाल कपड़े मिल जाए उसे लंघन करना, इन सब चीज़ों से आपको सतर्क जरूर रहना चाहिए, वरना जीवन में बहुत घोर तांडव कर देता है। क्योंकि तंत्र विद्या मंत्र विद्या का प्रयोग करके ये आपके जीवन को प्रभावित परेशान करने के लिए बहुत ही बुरी चीज़ चौराहे पर, रास्ते पे ये डाल दिए जाते हैं। तो बच्चों को एकदम से सावधान रखें, वरना परेशानी बढ़ती है और ये बढ़ा देता है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको एक बहुत अच्छे उपाय हम बता रहे हैं। यदि कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कोई काम आपको नहीं करने का मन है, तो केवल एक काम कर सकते हैं। वैसे ही आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो अब तो आपको कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ करेंगे। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो पहला यानी प्रथम दिन और अष्टमी का दिन का व्रत बहुत ज़्यादा फल देता है। इसलिए पहला और अष्टमी का दिन आप व्रत पूरी तरह से कर सकते हैं, फास्टिंग रख सकते हैं, इसका पूर्ण फल आपको मिल जाता है। और दूसरी बात, आपको चाहिए कि 108 नाम जो माँ दुर्गा का है, जैसे माँ दुर्गा का जो 108 नाम है और 32 नाम है, हमने 32 नाम अभी बात किया था, 108 नाम या 32 नाम, दोनों में से खास करके 108 नाम को आपको प्रतिदिन जरूर बोलनी चाहिए। इसे कहने से, बोलने से माँ दुर्गा के पास आपको विशेष लाभ मिलता है। 9 दिन तक लगातार ऐसा करें। 108 बार माँ दुर्गा का जो नाम है, जिसे हम सप्तशती में अष्टोत्तर शतनाम कहते हैं, जैसे सती, साध्वी, भवपिता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, धा, त्रिनेत्रा, शूलधानी, पिनकधानी, ये सब जो नाम 108 नाम है, वो सभी नाम आपको बोलना है, प्रणाम करना है। बस कम से कम इतना करें, कम से कम मतलब एकदम नहीं करना है, तो बस इतना जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये बात हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। ये सब चीज़ आप पूरे ध्यान से रखिएगा, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताते हैं माँ दुर्गा का आगमन जो हो रहा है दोस्तों, इस बार जो हो रहा है वो घोड़े पर हो रहा है। माँ दुर्गा का आगमन जब घोड़े पर हो रहा है, तो घोड़े पर माँ दुर्गा का आगमन होना कैसा माना जाता है दोस्तों? घोड़े पर माँ दुर्गा का आगमन होना ये बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। जैसा कि नवरात्रि का दिन जब मंगलवार पड़ता है, तो धर्मशास्त्र के अनुसार मंगलवार और शनिवार का जो नवरात्रि का शुरुआत होता है, तो वो संकेत अच्छा नहीं माना जाता है। इस बार चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल को, यानी समझ लें कि मंगलवार को ही है, और मंगलवार शनिवार का शुरू होने पर माता का आगमन घोड़े पर होता है। और माँ जब घोड़े पर आती है तो समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत हलचल मचता है, और ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं ये घटना, दुर्घटना, युद्ध, आपदा, विपदा, ये सब चीज़ का संकेत देता है। इसलिए ऐसे समय में थोड़े से सतर्क, सावधान भी ज़रूर रहना चाहिए। अब ये जानना चाहिए कि इससे नुकसान क्या होगा, तो इससे आपको पूजा करने से एकदम से बचे रहेंगे, सतर्क रहेंगे। अब प्रस्थान का जो समय है, यानी सवारी है, वो है हाथी। दोस्तों, जब माँ दुर्गा 17 अप्रैल को नवरात्र का 9वीं के दिन जब समाप्त हो जाएगी, यानी बुधवार के दिन, तो माँ बुधवार के दिन हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करती है। और हाथी पर प्रस्थान करने का मतलब है बहुत ही शुभ संकेत रहने वाला है। ऐसे में किसानों को, फसल को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि अच्छी बारिश होती है। जो बारिश होना होता है वो बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण फसल बहुत अच्छे होते हैं। और फसल अच्छे होने के मतलब है कि जो महंगाई है वो कम होता है, आम इंसान बहुत इससे खुश होता है। कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति मानी जाती है किसानों के लिए और खेती के लिए। इसलिए ये समय बहुत अच्छा है कि माँ का जो प्रस्थान है वो हाथी पर है। तो हमने सभी तरह की जानकारी आपको दी है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं न कहीं बहुत अच्छी जानकारी आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। आने वाला समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बरसता रहे। इसी के साथ जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।